बब्रुवाहन ने अश्वमेघ के अश्व को पकड़ लिया था। बब्रुवाहन चित्रगंधा का पुत्र था। चित्रगंधा ने अपने पुत्र बब्रुवाहन को बराबर कहा था कि उसे अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है और यही उसका धर्म है। बब्रुवाहन अपने मन में अर्जुन को परास्त करने का संकल्प लिए ही बड़ा हुआ था। उसने बचपन से ही शस्त्र विद्या सीखी थी। अर्जुन को मारने के लिए उसने कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी हासिल किया था। अर्जुन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे। वो जो कुछ भी करते थे अर्जुन के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के सेवक के रूप में करते थे। इसलिए अपने सेवक की परेशानी को श्री कृष्ण अपनी परेशानी समझते थे। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को बब्रुवाहन द्वारा पकड़ लेने पर अर्जुन का युद्ध बब्रुवाहन के साथ होना लाजमी था। बब्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में परास्त कर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। बब्रुवाहन ने अपनी माँ चित्रगंधा को दिए वचन का पालन किया था, लेकिन बब्रुवाहन को क्या पता था कि अर्जुन उसके पिताजी हैं। चित्रगंधा अर्जुन से सख्त नाराज थीं। चित्रगंधा से विवाह करने के बाद अर्जुन चित्रगंधा के पास लौटकर नहीं आए थे। इसी बीच चित्रगंधा ने अर्जुन के पुत्र को जन्म दिया। जैसे जैसे उनका लड़का बब्रुवाहन बड़ा होता गया, चित्रगंधा बब्रुवाहन के जेहन में ये बात भरती गई कि तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना है और उन्हें परास्त करना है। लेकिन उन्होंने उससे ये कभी नहीं बताया कि अर्जुन ही उसके पिता हैं। बब्रुवाहन वक्त के साथ बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अर्जुन को मारने का उसका संकल्प दृढ़ होता गया। उसने शस्त्र विद्या सीखी और कामाख्या देवी से दिव्य बाण भी प्राप्त किया। ये सब भगवान श्री कृष्ण को पता था। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है और वही हुआ। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान द्वारिका से भागे भागे आए, लेकिन वहां उन्हें पहुंचने में देर हो गई। अर्जुन के मारे जाने पर कुंती विलाप करने लगीं। सभी भाई विलाप करने लगे। अर्जुन पांडवों की ताकत थे, उनका अर्जुन बल थे। अर्जुन अपने परिवार के आधार थे। बिना अर्जुन के वो अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अर्जुन के बिना वो कैसे जी सकते थे। विलाप करते हुए माँ कुंती ने कहा, बेटा, बीच मझधार तुम हमें कैसे छोड़कर जा सकते हो? तुम हमें कैसे धोखा दे सकते हो? माँ अपने बच्चों के कंधों पर इस संसार से जाती है और तुम हो कि तुम मुझसे पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए। इस तरह की घटना घटी कैसे? आखिर ऐसा हुआ कैसे? जिसके सखा श्री कृष्ण हो, जिसके सारथी श्री कृष्ण हो, वो इस दुनिया को कैसे छोड़ सकता है? इस तरह से वो निष्प्राण धरती पर कैसे लेटा रह सकता है? ये सब कैसे हुआ? कुंती को विलापते देख देवी गंगा उनके पास आईं और उन्होंने कुंती से कहा, जो होना था सो हो गया, रोने से क्या फ़ायदा? अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। आप जानती हो ना, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था, वो भी धोखे से। भीष्म अर्जुन को अपना मानता था और उसे पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने श्रीखंडी की आड़ लेकर धोखे से मेरे पुत्र को मारकर बाणों की शैया पर सुला दिया था। आखिर क्यों? भीष्म ने तो अपने हथियार समेटकर नीचे रख दिए थे। मेरा पुत्र शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, लेकिन अर्जुन ने उसके बाद भी मेरे पुत्र पर बाणों की बौछार कर उसे मार दिया था। कुंती, तुम्हें शायद इस घटना के बारे में पता न हो, मुझे अच्छी तरह से सब कुछ याद है। तब मैं कितना रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो चुका है। बब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह बाण उन्हीं का दिया हुआ है। कामाख्या देवी तो बस माध्यम है। माँ गंगा ने कहा कि अर्जुन को हराना बब्रुवाहन के लिए असंभव था। उसे मेरे बाणों की ज़रूरत थी और उसने अर्जुन के वध के लिए उसी बाण का प्रयोग किया। इस तरह से मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया।
अब उसी के पुत्र ने उसका वध कर दिया है। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिला। भगवान श्री कृष्ण ने जब देवी गंगा के प्रतिशोध भरे इन शब्दों को सुना तो वो हैरान रह गए। गंगा की इन बातों को कृष्ण सहन नहीं कर सके। उन्होंने वहाँ उपस्थित कुंती को, पांडु पुत्रों को, बब्रुवाहन और चित्रगंधा को, अर्जुन के मृत शरीर और माँ गंगा को देखते हुए कहा, गंगा माँ, आप किस प्रतिशोध की बात कर रही हैं? यहाँ तो सभी अपने हैं। यहाँ भला कौन किससे प्रतिशोध लेगा? माँ गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वो निहत्था था। क्या अर्जुन का ये कृत्य उचित था? इसलिए मैंने भी अर्जुन का वध करा दिया। उसी के पुत्र ने उसे मार दिया। क्या मैंने ऐसा करके कोई गलती की है? ऐसा करके मैंने अपना प्रतिशोध पूरा किया है, एक माँ का प्रतिशोध। श्री कृष्ण ने माँ गंगा को समझाते हुए कहा, अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया था उस स्थिति के बारे में अर्जुन को बताने वाले भीष्म खुद थे। अन्यथा अर्जुन उनको मार ही नहीं सकते थे, नहीं अर्जुन युद्ध में उनको हरा पाते। अपने आप को युद्ध से हटाने का मार्ग स्वयं भीष्म ने ही अर्जुन को बताया था। और जहाँ तक अर्जुन का बब्रुवाहन से युद्ध की बात है तो अर्जुन ने बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका ही था। उसने अपनी तरफ से बब्रुवाहन पर कोई प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है। माँ गंगा दुविधा में पड़ गईं। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेनी चाहिए। गंगा ने वैसा ही किया और अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ दिया। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के प्रिय थे। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों, अपने चाहने वालों की खुद रक्षा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो खुद अपने भक्तों के पास चले आते हैं। अर्जुन भी उन्हीं भक्तों में से एक थे। भगवान और भक्त का नाता ही ऐसा होता है। अर्जुन की परेशानी के वक्त भला भगवान श्री कृष्ण उनसे कैसे दूर रह सकते थे? जिसे भगवान श्री कृष्ण बचाना चाहते हों उसे भला कौन मार सकता है? अपने भक्तों के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।